प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक और सुबह दिखाने के लिए कि प्रभु ने हम सबको जीवित रखा, सही सलामत रखा। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह एक नए संदेश के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखिए। आज का संदेश जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम मत्ती 7 अध्याय और उसके 7 पद पर विचार करेंगे, जिसमें लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो इस वचन पर आज हम मनन करेंगे कि परमेश्वर जब हमें दे देता है उसके बाद हमारा क्या व्यवहार होता है, हम किस प्रकार से परमेश्वर के साथ संबंध बना के रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के वचन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू इस योग्य है। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए जो तूने दिखाया है। विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छू कर ब्लेस कर प्रभु। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर प्रभु मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, बेरोजगारी, कर्जे, नशे, लड़ाई झगड़े प्रभु जी घरों से दूर कर दे प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो एक छोटा सा संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ, और इससे पहले कि हम संदेश में जाएं, एक न्यूज़ में आपको देना चाहता हूँ। अनाउंसमेंट है ये कि आज शाम को 6 बजे मैं और मेरी वाइफ लाइव आएंगे, प्रार्थना करेंगे आप सभी के लिए। और आपके जो भी निवेदन है, अपना नाम, निवेदन और जगह का नाम कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि हम उसे नोट कर लें और शाम को 6 बजे हम सब प्रार्थना में शामिल हों। आपसे गुजारिश है कि इस प्रार्थना में ज़रूर शामिल होइएगा और परमेश्वर से आशीषित होइएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के वचन को हम शुरू करते हैं। वचन है मत्ती की पत्री, उसका 7 अध्याय और उसका 7 पद। 7 और 8 दोनों पढ़ूंगा मैं, और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह का एक वायदा है, और प्रभु यीशु मसीह ने पूरी बाइबल में, यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने जो भी वायदे किए हैं, उनकी जो गिनती है लगभग 36,000 से भी ज़्यादा वायदे हैं। और प्रभु ने हर एक वायदे को हमारे जीवन में पूरा किया है। ये वायदा भी प्रभु हमारे जीवन में पूरा करता है जब हम उससे मांगते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तो ये प्रभु यीशु मसीह के वायदे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह मुझसे, आपसे करते हैं, और उन सारे वायदों को प्रभु हमारे जीवन में पूरा भी करते हैं। हम देख सकते हैं अपने पिछली ज़िंदगी में जाइए, जब भी आपने कुछ मांगा प्रभु से और प्रभु ने उसे किया, चाहे देर से किया हो, लेकिन किया ज़रूर है, किया ज़रूर है। प्रभु किसी भी वायदे से नहीं मुकरता। वो अपने वायदों को पूरा करने में सक्षम है, और अपने वायदों को पूरा करने में विश्वास योग्य है। तो ये जो वायदा है प्रभु यीशु मसीह का कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो इस पर कई बार बहुत सारे वचन हमने सुने हैं। मैंने भी एक मैसेज इस पर बनाया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और उसमें लूका में लिखा है कि जब हम पवित्र आत्मा मांगेंगे तो परमेश्वर हमको क्यों नहीं देगा। लेकिन आज मैं इसका कुछ दूसरी ही बात आपको बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब हम हमारी कोई संसारिक ज़रूरत होती है, शारीरिक ज़रूरत होती है, पारिवारिक ज़रूरत होती है, हम उसे जब मांगते हैं, लोगों से मांगते हैं, और हम वहाँ निराश हो जाते हैं, तब हम परमेश्वर के पास आते हैं और फिर परमेश्वर से विनती करते हैं कि प्रभु हमें ये एक चीज़ चाहिए जिसकी हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। चाहे वो हम मकान मांगे, चाहे गाड़ी मांगे, चाहे शादी ब्याह मांगे, व्यापार मांगे, जॉब मांगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम मांगने के लिए परमेश्वर के सामने खड़े हो जाते हैं। हमारे पास
एक बहुत बड़ी ना एक लिस्ट होती है हमारे पास, बहुत बड़ी लिस्ट होती है हमारे पास। हम उस पर लिख लेते हैं कि ये, और फिर जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो हम परमेश्वर से प्रार्थना में मांगना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या हमारा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ सिर्फ मांगने तक है? क्या हम सिर्फ मांगे और वो पूरा कर दे और उसके बाद हम फिर भूल जाएं? ये बहुत गंभीर बात है। हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ जो हमारे रिश्ते हैं उसकी गहराई को हमें समझना चाहिए कि वो रिश्ते की गहराई क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने इस कदर हमसे प्यार किया कि अपने प्राण तक को दे दिया। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या करते हैं, ये बात सोचने वाली है। क्या हम सिर्फ मांगते रहें कि प्रभु तू दे दे, और बस यहाँ पर जब वो दे दे तो हम भूल जाएं उसको? एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार एक व्यक्ति था जो प्रभु यीशु मसीह से बहुत दिनों से कार की मांग कर रहा था। प्रभु मुझे कार चाहिए, मुझे ऑफिस जाने में देर हो जाती है, मैं बहुत प्रॉब्लम में रहता हूँ, किराया बहुत खर्च हो जाता है, तो अगर मेरे पास गाड़ी हो तो मैं उसमें अपने सफ़र को पूरा कर सकता हूँ, मुझे बहुत बचत भी हो जाएगी। वो मांग रहा था, मांगता है प्रभु से, क्योंकि वो जानता है कि मैं मांगूंगा तो प्रभु मुझे ज़रूर देगा। और एक दिन क्या हुआ, प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया और अद्भुत रीति से उसके जीवन में एक कार का बंदोबस्त किया। और वो जब कार उसको मिल गई तो वो बहुत प्रसन्न था। उसने प्रभु को बहुत धन्यवाद दिया। और जब पहली बार वो गाड़ी में बैठा और जब जा रहा था तो रास्ते में देखा प्रभु यीशु मसीह खड़े हैं। जब यीशु मसीह खड़े हैं तो वो बहुत खुश हो गया कि प्रभु आप आइए मेरे साथ बैठिए, और अपने बगल वाली सीट में प्रभु यीशु मसीह को बैठा लिया और धन्यवाद देते हो, प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे कार दी, मैं जो भी आपसे मांगता हूँ आप मुझे देते हो, आप कितने अच्छे प्रभु हो। और वो जब जाते जाते आगे देखा तो उसका एक बहुत ही पक्का दोस्त मिल गया उसको। अरे उसने कहा, अरे प्रभु जी मेरा ये बहुत अच्छा दोस्त है। यीशु मसीह ने कहा अच्छा बुला लो, इसको भी बिठा लो। तो यीशु उसने कहा प्रभु आप पीछे बैठ सकते हो, ये मेरा अच्छा दोस्त है, पक्का दोस्त है, बहुत मुसीबत में मेरे काम आया है, आप पीछे बैठ जाओ। यीशु मसीह ने कहा ठीक है। यीशु मसीह उतरे और पिछली सीट पे जाकर बैठ गए। और जाकर जब यीशु मसीह पीछे बैठ गए तो उसने अपने दोस्त को साथ वाली सीट पर बैठा लिया और अपने दोस्त से बातें करते चलाता रहा गाड़ी को। यीशु मसीह पीछे बैठे चुपचाप से। इतने में एक और दोस्त आ गया उसका, 3 दोस्त और मिल गए रास्ते में। तो अब 3 दोस्त मिल गए तो उनका क्या करे, उसने रोकी गाड़ी और कहा प्रभु ये मेरे तीनों बहुत पक्के दोस्त हैं और मेरे साथ ऑफिस में काम करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं इनको अपनी गाड़ी में, पहली बार गाड़ी चला रहा हूं तो मैं इनको अपने साथ अपनी गाड़ी में इनको ऑफिस तक लेके जाऊं, आप उतर जाएंगे? यीशु मसीह ने कहा ठीक है। यीशु मसीह उतर गए, उसने तीनों को बिठाया गाड़ी में और चला गया। हम ऐसे ही अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अलग कर देते हैं, जबकि देता वही है सब कुछ। गाड़ी भी वही देता है, घर मकान शादी ब्याह व्यापार जॉब जो कुछ भी है वो सब प्रभु हमको देता है, वही देता है। और हम इस तरह से क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को काम निकलने के बाद हम प्रभु यीशु मसीह को दरकिनार कर देते हैं। ये बहुत बड़ी गंभीर बात है, इस पर हमें गौर करना चाहिए। जब प्रभु से हम मांगते समय हम प्रभु प्रभु करते रहते हैं और जब मिल जाता है उसके बाद हम भूल जाते हैं। उसके बाद ही ना भूलें, उसके बाद और शिद्दत के साथ प्रभु के पास आ जाएं और गंभीरता से प्रभु से लिपटे रहें और ज़्यादा प्रभु से प्यार करें, ताकि प्रभु हमें और भी आशीषित करे और हमारी समस्याओं को दूर करे। रोग बीमारी चिंता परेशानियां सब प्रभु हमारे जीवन से दूर कर दे। हम उस व्यक्ति के समान ना बने कि जिसने प्रार्थना की, प्रभु ने उसको गाड़ी दे दी और क्या किया उसने, अपने गाड़ी से ही प्रभु यीशु मसीह को बाहर कर दिया। जबकि गाड़ी देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जीवन देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। भोजन पानी सब कुछ देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो उसको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? वो हमारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि वो तो जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, वो नहीं है तो हम मरे हुए हैं। तो यीशु मसीह के बिना हम
कुछ भी नहीं कर सकते। आइए एक वचन देखेंगे, यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 5 पद। ये लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और ये बात सच है, प्रभु से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रार्थना है वो सबकी सुनता है, प्रार्थना सबकी सुनता है प्रभु, लेकिन प्रार्थना के सुने जाने के बाद का जीवन हमारा कैसा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हमारे पास वो चीज़ नहीं होती जिसकी हम प्रभु से प्रार्थना में डिमांड करते हैं, मांगते रहते हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं। जब हमारी डिमांड पूरी हो जाती है उसके बाद हम प्रभु को भूल जाए? नहीं, हमें प्रभु को हर समय स्मरण रखना चाहिए, क्योंकि हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला वही है। मनुष्य के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है। आइए एक वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यह है व्यवस्था विवरण 8 अध्याय में और उसके 11 पद से मैं पढ़ूंगा 18 पद तक। यह लिखा है, इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। इतना सब कुछ करता है प्रभु हमारे जीवन में, और यहाँ साफ लिखा है कि ऐसा सब कुछ होने के बाद और यदि तू उसको फिर भूल जाए तो क्या होगा। ये देखें, और लिखा है 15 आयत में, और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी ना थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। परमेश्वर भला है और भला करता भी है। भजन संहिता 119 अध्याय की 68 पद में लिखा है कि तू भला है और भला करता भी है। परमेश्वर हर समय हम पर भला करता है, लेकिन हम काम निकलने के बाद परमेश्वर को भूल जाते हैं। यहाँ पर ये साफ लिखा है कि ऐसा ना हो कि तू भूल जाए। ठीक है, और आगे देखिए क्या लिखा है 17 आयत में, और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ देता है। वही है, परमेश्वर ही है जो सब कुछ हमें मुहैया कराता है, सब कुछ हमें देता है। तो फिर हम कैसे उसको भूल जाएं, कैसे उसको अलग कर दें। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15:5 में कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब भी हम प्रभु से कुछ मांगते हैं हम पाते हैं, हम ढूंढते हैं हमें मिलता है, हम खटखटाते हैं हमारे लिए खोला जाता है। तो प्रभु हमारे लिए जब इतना करता है तो क्या हम प्रभु को याद भी ना करें। हम प्रतिदिन प्रभु से प्रार्थना करें, उससे उसके साथ मेल मिलाप करें, उससे बातचीत करें, उसकी संगति में बने रहने का प्रयास करें। ये बहुत ज़रूरी है मेरे और आपके जीवन के लिए, क्योंकि उससे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वचन जो है बहुत गहराई वाला है, हमें इसे समझना चाहिए कि सच में जब प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है तो हम क्यों ना प्रभु की सुने और उसके साथ बने रहें, उसकी संगति में बने रहें। हमसे ज़्यादा चाहता है प्रभु कि वो हमसे बातचीत करें, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं, हम अपने दूसरे कामों में लग जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जब प्रभु से मांगते हैं कि प्रभु मुझे ये चाहिए, तो हम ये भी मांगे कि प्रभु मुझे इतना वफादार बना कि मैं तेरी संगति में बना रहूं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। मैं गुजारिश करता हूं कि इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग जो ये गलती कर रहे हैं ना करें और प्रभु की संगति में बने रहें। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। और एक और मेरा चैनल है जिसका नाम है जीसस माय लाइफ, उसमें मैं एक प्रतियोगिता शुरू करने वाला हूँ। एक मैसेज मैं आज दिन में डालूंगा, आप ज़रूर उसे देखिएगा, उसमें शामिल होइएगा, क्योंकि वो हमारे बाइबल के ज्ञान का स्रोत है। वहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे
वो हमारे बाइबल के ज्ञान को बढ़ाएंगे। तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसे क्लिक कीजिए और उसके सदस्य बनकर उस प्रतियोगिता में शामिल हो जाइए, क्योंकि ये प्रतियोगिता सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर के लिए है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नए संदेश के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। प्रेज द लॉर्ड।